हुआ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में आप लोग ये पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स के एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले जो न्यू आए लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आपको इस तरह ही फर्स्ट ईयर की वीडियो भी रिक्वायर्ड करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जैसे हम करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। थोड़ा क्वांटिटीज को आपने देखना है कि एक एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है और एक डिजिटल मतलब कि हमारे पास डिजिटल क्या होती है। क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। एट दैट योर विश स्टूडेंट, एट दैट योर विश। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से ही सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगी। देखिए, दोस क्वांटिटी व्हिच वैल्यूज कंटीन्यूअसली चेंज, यानी कि स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी जो कंटीन्यूअसली चेंज होती रहे, यानी कि कभी उसकी वैल्यू 3 आ रही है, कभी उसकी वैल्यू 6 आ रही है, उसकी वैल्यू कभी 9 आ रही है। हम टेम्परेचर की ही एग्जांपल है। देखिए, कभी आपका टेम्परेचर 36 हो जाता है, कभी 40, कभी 45, कभी अगर सर्दियां तो नीचे चला जाता है। तो वो चेंज करे, वेरी हो, तो आप उसे कहते हैं कि हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज है। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। थोड़ा सा आपने समझना है, हलवा कॉन्सेप्ट मिलेगा वीडियो में। Those quantity whose value is very discrete step, यानी कि discrete steps के बाद हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं कि ये डिजिटल क्वांटिटी है। कैसे discrete step, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर आफ्टर एवरी हावर, यानी कि हर मतलब कि 1 घंटे के बाद आप उस टेम्परेचर को क्या करें, मालूम करें। अगर 1 घंटे में आपका टेम्परेचर 20 है तो दूसरे घंटे में आपका टेम्परेचर 22 भी हो सकता है, तीसरे घंटे में आपका टेम्परेचर क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है, चौथे घंटे में आपका जो टेम्परेचर होता है वो 40 भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर आफ्टर एवरी हावर के बाद क्या हो जाए, एवरी हावर के बाद आपका जो टेम्परेचर हो जाए उसे आप गिने हर घंटे के बाद। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, आप लोगों ने समझना है। स्टूडेंट, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आपने गौर से इसे समझना है। अब आप लोगों के पास ये समझे कि ये एनालॉग क्वांटिटी है, ये एक एनालॉग क्वांटिटी है। अब देखें, अब ये एक डिजिटल में कैसे, 1 हावर के बाद समझ ले कि वैल्यू इतनी आई है, 1 हावर के बाद वैल्यू इतनी आई है, दूसरे हावर के बाद वैल्यू आपकी इतनी आई है, तीसरे हावर के बाद आप देखें कि आपकी जो वैल्यू है वो इतनी आई है, फिर चौथे हावर के बाद देखें आपकी वैल्यू इतनी आई है और 5वें हावर के बाद देखें आपकी वैल्यू इतनी आई है। तो ये क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज जिसमें आप लोग क्या करें, जो कंटीन्यूअसली चेंज हो जाए। कंटीन्यूअसली कैसे, अब देखिए, वो जो कि ओबे करे एनालॉग क्वांटिटीज को, उसे आप कहते हैं कि ये एनालॉग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी कि उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो होती है जो कि ओबे करे, जो किसको ओबे करे, तो आप कहेंगे कि वो ओबे करे, किसको ओबे करे, वो किसको ओबे करे, तो आप कहेंगे कि वो डिजिटल क्वांटिटीज को ओबे करे। तो आप उसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन। तो ये चारों आप लोगों के पास क्या है, एग्जांपल्स है। जैसे कि एम्पलीफायर, आप कोई गए हैं, यानी कि कोई गए हैं, जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा है, एंट्री टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर माइक लगे होते हैं। वो जो आपके माइक होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं। वो आपकी जो आवाज होती है उसे लाउड करके सुनाई देते हैं। वो जो माइक होते हैं वो आपकी शेप को चेंज नहीं करते, वो सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी नॉइज हो गई। उसके बाद हमारे पास होता है कि रेडियो, टेलीविजन एंड टेलीफोन। ये तीनों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि चेंज हो रही है। जैसे आपकी आवाज क्या होती है, चेंज होती है। उसके बाद ऐसे ही अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को ओबे करे, जैसे कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को ही क्या करता है, समझता है। अब देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना यूज टू डिजिट्स, जो और डिजिट का आप इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1 का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड whose data will be provided in binary form, और वो आपको जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है बाइनरी फॉर्म में, और टू विच प्रोसेसिंग बिकम
एकदम इजी, जो कि प्रोसेसिंग आपको हो जाती है बिल्कुल आसान तरीके से। वो बाइनरी फॉर्म ही समझता है। आपका 0 यस समझेगा या नो यस, यस नो यस नो, नो यस नो यस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नल्स एंड जो आप लोगों के पास एनालॉग क्वांटिटीज होती है या सिग्नल्स होते हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं या क्वांटिटीज होती है जो भी है। अब ये होगा आपका एनालॉग का, जिसमें वेरिएशन होंगी ग्राफ में, और ये डिस्क्रीट स्टेप्स के बाद क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 होगा। इसे आप लोगों ने क्या करना है, समझ लेना है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है एनालॉग टू एनालॉग से किस तरह आप डिजिटल कन्वर्टर होते हैं। सर्किट विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल, यानी कि वो सर्किट जो कन्वर्ट करता है आपके एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, तो आप कहेंगे कि डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में। और वो सर्किट जो कि डिजिटल को एनालॉग में मतलब कि कन्वर्ट करता है, वो आप लोगों के पास ये कन्वर्टर होता है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में नॉइस की वजह से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो ये मेरी कोई गलती नहीं है। तो जल्दी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।